नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। फिर आइए हम लोग अपना काम पर आते हैं। आइए आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का आदि पढ़ेंगे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन का आज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए पढ़िए इसको पहले। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इनका योगफल 45 हो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। जैसे आइए आइए दो संख्या कोई संख्या मान लीजिए। समझे, मान लीजिए पहले संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है। 4:5। 4:5। 4:5 यदि इन संख्याओं का योगफल यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है। 45। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का मान कितना दिया है। 45। तो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। यानी बड़ी संख्या कौन है इनमें, इसका मान पूछ रहा यानी दूसरा संख्या का मान पूछ रहा है। इनमें से बड़ी कौन है। 4 बड़ी है 5 बड़ा यानी 5 बड़ा है, यानी 5 बड़ा है, यानी दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है हमसे। आइए इसका एक ट्रिक है, आपको ट्रिक से बताएंगे और ट्रिकी का यूज करना। आइए आइए आगे यानी इसका एक ट्रिक है, कुछ ट्रिक है। यानी कोई भी संख्या का मान निकालने के लिए कहें तो सबसे पहले किताब का मान ऊपर रखना है, हम लोग का मान नीचे लिखना, और जिसको पूछे उसको बगल में गुना कर देना। जिसको पूछे उसको गुना कर देना, जिसको पूछे उसको बगल में गुना कर देना। आइए समझिए किताब किसको कहेंगे, हम लोग का मान किसको कहेंगे। आइए सर, ये 45 डेल है, ये 45 डेल है, वो किताब का मान होगा। 45 डेल है जो क्या होगा, किताब का मान। और हम लोग का मान कौन होगा, जो रेशियो है वो हम लोग का मान होगा। जो रेशियो है वो हम लोग का मान होगा, और जिसके बारे में पूछे वो उसको बगल में गुना कर देना। जिसके बारे में पूछे उसको बगल में गुना कर देना। जैसे मैं आइए यानी दो संख्याओं दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, यानी इनका योगफल यानी किताब का मान कितना दिया हुआ है। 45। किताब का मान कितना दिया हुआ है। 45। किताब का मान 45 और हम लोग का योगफल देखिए, जोड़ दीजिए। हम लोग का योगफल कितना है, हम लोग का योगफल कितना है 9। अब पूछा को जी 9, तो इनमें से बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या इन दोनों में कौन बड़ी है। 5। तो 5 का मान पूछा यानी दूसरी संख्या का मान पूछा, तो उसको बगल में गुना कर देना, उसको बगल में गुना कर देना। और काटिए तो कट रहा 9×5 = 45। 9×5 = 45, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 5×5 = 25। आंसर आंसर समझे, समझे। फिर से बताएं, बोलिए फिर से बताएंगे, बोलिएगा तो फिर से बताएंगे। फिर से बताएं। आइए फिर से बता देते हैं। एक बेर फिर से।
आइए, यानी किताब का मान कितना दिया हुआ है, यानी मेन वैल्यू जो दिल रहेगा, मेन वैल्यू, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू जो दिल रहेगा वो किताब का मान होगा। हमेशा ये दिमाग में बनाना है, किताब का मान ऊपर, हम लोग का मान नीचे, जिसका पूछे जाए उसको बगल में गुना कर देना। यानी मेन वैल्यू ऊपर और हम लोग का वैल्यू नीचे, और जिसके बारे में पूछे जाए उसको बगल में गुना कर देना। तो मेन वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, यानी किताब का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ किताब का मान मेन वैल्यू होता है, मेन वैल्यू दिल है, और रेशियो यहाँ दिल है, यानी हम लोग का मान यहाँ दिल है, यानी मेन वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 45, 45 यानी किताब का मान कितना दिया हुआ है 45, यानी रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, और हम लोग का मान कितना दिया हुआ है 4:5, यानी इसका योगफल कितना होगा 9, जोड़िए 5 और 4 9। सर जिसके बारे में पूछे थे उसको बगल में गुना कर रहा है, यानी बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ी कौन है 5, यानी दूसरी संख्या बराबर पूछ रहा, दूसरी संख्या बराबर पूछ रहा, तो काटिए 9 बचे 45, यानी 5 बचे 25, 5 बचे 25, यानी बड़ी संख्या कितना होगा सर 25, बड़ी संख्या कितना होगा 25। लेकिन एक आप लोग सब सवाल पूछते, इसको मैं बड़ी नहीं पूछा, छोटी पूछे तब, छोटी संख्या कितनी, छोटी संख्या का मान कितना होगी बताइए, छोटी संख्या का मान कितना होगा बताइए। तो सर छोटी संख्या का मान निकालने के लिए इसमें छोटा कौन है 4, 4 से गुना कर देना, फिर 5 के 20, यानी सर छोटी संख्या पूछेगी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा कितना है 20, यानी छोटी संख्या पूछेगी तो कितना 20, और बड़ी संख्या 25, लेकिन हम लोग से पूछा है बच्चे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना 25, तो मेरा आंसर कितना हो गया 25। समझ में आया, समझ में आया जी, आगे चले। आइए बाबू हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, आइए पढ़िए। यानी तीन संख्याओं का अनुपात इतना इतना, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात इतना इतना, यानी 3:4:5 है। हटाइए फिर आगे चलते, 3:4:5 है। यदि पहली, यहाँ देखिए पहली और दूसरी संख्या का योग कितना 81, यानी पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है 81, जब तोड़ के पढ़िए, लैंग्वेज अलग किचन, जब तोड़ के पढ़िए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कितना है पहली और दूसरी संख्या का योग 21, तो तीनों संख्याओं का मान कितना होगा, यानी अलग अलग मान, यानी पहला संख्या का मान पूछ रहा है, दूसरा संख्या, तीसरी संख्या का मान पूछ रहा है, यानी तीनों संख्याओं का मान पूछ रहा है। आइए आइए हम लोग बनाते हैं, हम लोग को ट्रिक क्या बताएं, किताब ऊपर, किताब का वैल्यू ऊपर, हम लोग का वैल्यू नीचे, यानी किताब का वैल्यू ऊपर, हम लोग का वैल्यू नीचे, और जिसके बारे में पूछे जाए उसको बारे में बगल में गुना कर देना, ये तो ध्यान में है, लिख देते हैं। किताब का मान ऊपर, हम लोग का मान नीचे, और जिसके बारे में पूछे जाए उसके बारे में गुना कर देना है। ठीक, यहाँ तक ध्यान है। आइए आइए सर जी, यानी दो संख्याओं का मान, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान
कितना दिया हुआ 21, यानी रियल वैल्यू किताब का वैल्यू कितना दे दिया है 21, रियल वैल्यू कितना दे दिया है 21। आइए सर, यानी किताब का मान कितना दे दिया है 21। और कौन-सी के दिया पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान योगफल दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल दिया। सर पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल हम लोग का कितना आ रहा है, यानी रेशियो वाला हम लोग का मान होता है, ये पता है ना, रेशियो वाला मान हम लोग का होता है, यानी हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान कितना है 7, कितना है 7। अब पूछ रहा उसको बगल में गुना कर देना, जो पूछ रहा है उसको बगल में गुना कर देना, यानी तीनों संख्याओं का मान पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का मान पूछ रहा है। नहीं, पहली संख्या का मान कितना होगा 3 तिया 9, फिर दूसरी संख्या का मान कितना होगा 4 तिया 12, फिर तीसरी संख्या का मान कितना होगा 5 तिया 15, यानी तीनों संख्याओं का मान पूछा हम लोग सर, तो तीनों संख्याओं का मान यही होगा सर 9, पहली संख्या 9 होगा, दूसरी संख्या 12 होगी, तीसरी संख्या 15 होगी। समझ में आया कि नहीं आता? हाँ सर, यही मेरा क्या होगा सर आंसर होगी, यानी तीनों संख्याओं का मान निकल गया सर, तीनों संख्याओं का मान निकल गया सर। हम लोग से पूछा तीनों संख्याओं का मान बताएं, तीनों संख्याओं का मान निकल गया सर, तीनों संख्याओं का मान निकल गया सर। आइए सर, सर एक आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से पूछते हैं। आइए इसको एक चेंज कर देते हैं, आप लोग देख तीनों संख्याओं का योगफल आइए सर, इसको बताइए तो, आप लोग बनाइए तो कि ये क्वेश्चन आप लोग बना के बताइए तो हमको। जल्दी से ये क्वेश्चन हमको बनाकर बताइए। आइए सर हम बताते हैं, यानी पूछा कुछ तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा। आइए सबसे पहले हम लोग को वही ट्रिक अपनाना, किताब का ऊपर हम लोग का मान नीचे है, जिसको बारे में पूछा जाए उसको बारे में बगल में गुना कर देना। आइए तो किताब का मान कितना दिया हुआ है 21, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान 21 दिया हुआ है, मेन वैल्यू रियल वैल्यू 21 दिया हुआ है, रियल वैल्यू 21 दिया। किसका किसका दिया हुआ है, पहली संख्या का योगफल और दूसरी संख्या का योगफल दिया हुआ है, पहली संख्या का योगफल दूसरी संख्या का योगफल दिया हुआ है कितना 21। तो हम लोग का पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल कितना है 7, हम लोग को पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल कितना है 7। और पूछा जिसको बारे में बगल में गुना कर देना, पूछा कुछ सर तीनों संख्याओं का योगफल, तो तीनों संख्याओं का योगफल को जो है सर, यानी 4 3 7 7 4, सॉरी 4 4 3 7 7 7 5 7 5 कितना होगा 7 5 12, 7 5 12, यानी 12 बराबर पूछ रहा मान सर हम लोग। आइए सर, तो सत्या 21, सत्या 21, इसको गुना कर दीजिए सर, चरतिया 12, सॉरी बतिया 36, बतिया 36, यही मेरा क्या निकल गया सर, मान निकल गया सर, तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल। समझ में आया, समझ में आया? तो सर आप ऐसे बताएं, जब भी हम एक एक करके निकाले थे उसको सब जोड़ देंगे तो
करना मान निकलेगा, हाँ सर निकलेगा, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। लगेगा ना सर? देखिए आप लोग कहना क्या चाह रहा है हम समझेंगे कि सर जब भी हम लोग निकाले थे ना सर, पहली संख्या का मान पूछा था तो पहली संख्या का मान निकाले थे 3 तिया 9, यानी दूसरी संख्या का मान पूछा था हम लोग आए थे 4 तिया 12, और तीसरी संख्या का मान पूछा था, तीसरी संख्या का मान पूछा था तो हम लोग निकाले थे 5 तिया 15, 5 तिया 15 सर। यही तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों संख्या को योगफल में निकल जाएगा सर, तीनों संख्या के योगफल में निकल जाएगा सर। हाँ सर निकल जाएगा सर। देखिए 12 और 15 कितना हो गया? 12 और 15 27, 27 27 और 9 7 3 कितना हो गया? 36, हाँ 36 कितना हो गया? 36। तो सर ऐसे भी निकला और वैसे भी निकला सर, लेकिन ऐसे निकालने में देरी होगा सर, टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं सर? पहले संख्या निकाले, फिर दूसरी संख्या निकाले, फिर तीसरी संख्या निकाले, फिर उसके बाद जोड़ेंगे सब को तो नहीं लगेगा टाइम सर। इससे बेहतर है कि हम लोग को रेशियो को ही जोड़कर निकाल लेना है, रेशियो को ही जोड़कर निकाल देना है एक ही बार में सर। तो रेशियो को जोड़े 4 4 और 3 7 7 7 5 12, 7 5 12 12 36 सर। कितना सेकंड लगा सर? सर तब तीनों संख्याओं का योगफल पूछे तो ई वाला अपनाना है सर, यानी रेशियो को ही जोड़कर हम लोग को निकाल देना है, ना कि एक एक मान निकाल के पहली संख्या दूसरी संख्या मान तीसरी संख्या फिर निकाल के फिर जोड़ेंगे, वो वाला तरीका हम लोग को नहीं अपनाना। हम लोग को रेशियो में रेशियो को ही जोड़कर निकाल देना, समझ में आया? हाँ आइए।